हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एसएससी सीजीएल 2022 के मेंस के क्वेश्चन, जिसका एग्ज़ाम मार्च 2023 में हुआ था। तो आज हम करेंगे 3 मार्च 2023 में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको 2 मार्च 2023 में आए हुए क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे 3 मार्च 2023 में आए हुए क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, ये देखिए किसका अर्थ है, किसका अर्थ क्या है दे दिया है। ठीक है, तो ये हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, भी एच से किस प्रकार संबंधित है। तो हम लोग देखेंगे कि भी कहाँ है और एच कहाँ है। ये देखिए भी हमारा यहाँ है और एच हमारा यहाँ है, तो हमें इतना ही सॉल्व करने की ज़रूरत है। ठीक है, इससे हमारा आंसर आ गया। अगर इससे हमारा आंसर नहीं आएगा तो हम फिर आगे ये जो बचा हुआ है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम इतना ही सॉल्व करेंगे। तो एच एंड वाई, तो एंड का क्या अर्थ है, ये देखिए ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पति है, यानी एच वाई का पति है। एच क्या है, पति है। तो हम लोग यहाँ पे मेल को प्लस और फीमेल को माइनस से सूचित करेंगे, इससे पता चल जाएगा एच क्या है, मेल है। तो एच क्या है, वाई का पति, और पति पत्नी को यहाँ पे हम लोग प्लस से सूचित कर रहे हैं। ठीक है, और भाई बहन रहा तो कोमा करेंगे। ठीक है, तो एच क्या है, वाई का पति, तो यानी कि वाई क्या हो जाएगी, पत्नी, यानी ये फीमेल हो जाएगी। आगे क्या बोला है, बाई एट द रेट यफ, तो एट द रेट का क्या अर्थ है, ए बी की पुत्री है, यानी बाई यफ की पुत्री है। बाई क्या है, पुत्री है, ये तो ऑलरेडी यहाँ हमें पता चल ही गया है, ये फीमेल है। ठीक है, यफ की पुत्री है। आगे क्या है, यफ परसेंटेज भी, तो परसेंटेज का अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है, यानी यफ भी की पत्नी है। यफ क्या है, पत्नी है, किसकी पत्नी है, भी की। तो पूछा क्या है, भी यच से किस प्रकार संबंधित है। ये जो भी है यच से किस प्रकार संबंधित है, तो यच इसे क्या बुलाएगा। तो ये देखिए यच का ये पत्नी है, और ये क्या है, पत्नी के माता पिता। तो पत्नी के पिता ये भी पिता है और यह माता। ठीक है, तो पत्नी के पिता क्या कहलाएंगे, ससुर, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा कथन, कुछ कविताएं घोड़े है। कुछ कविता क्या है, घोड़े। कुछ कविता घोड़े हैं। आगे क्या बोला है, सभी घोड़े खिलौने हैं। जितने भी घोड़े हैं सभी के सभी क्या है, खिलौने हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, सभी खिलौने जहाज है। जितने भी खिलौने सभी के सभी जहाज है। तो हमारा निष्कर्ष क्या बोल रहा है, सभी खिलौने के कविता होने की संभावना है। यहाँ पे बोल दिया है संभावना है। ठीक है, तो सभी खिलौने की, तो ये देखिए कुछ खिलौना तो कविता यहाँ पे हो रहा है। ये देखिए कुछ खिलौना तो यहाँ पे कविता हो रहा है, और यहाँ पे बोल दिया है सभी खिलौना, तो सभी खिलौने के कविता होने की संभावना हो सकता है। ठीक है, यहाँ संभावना दे दिया है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कुछ घोड़े जहाज है। क्या कुछ घोड़े जहाज है, ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे घोड़ा है हमारा, और यहाँ पे क्या है, ये जहाज। तो ये देखिए कुछ घोड़े जहाज तो होगा, ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ पूरा घोड़ा जहाज हो रहा है तो कुछ तो होगा ही, यानी हमारा दोनों सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही अनुसरण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 6 मित्र है, एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, ये देखिए 6 मित्र है, ये सब कहाँ है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, किधर है, केंद्र की ओर है या केंद्र के बाहर है। नेक्स्ट क्या बोला, यम के ठीक बगल में नहीं बैठा है। ओके, यम जो है जे के ठीक बाएं बैठा है। यम कहाँ बैठा है, जे के ठीक बाएं, तो हम लोग जे को यहाँ बैठा लेते हैं। जे का बायां किधर हो जाएगा, इधर, तो जे के ठीक बाएं यम बैठा है। जे यल के सम्मुख बैठा है। जे कहाँ बैठा है, यल के सम्मुख, यानी कि यल हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ये यल के सामने बैठा है जे। जो कि के ठीक दाएं बैठा है, यानी यल के बारे में बोला है। जे जो है यल के सम्मुख बैठा है, जो कि यानी यल के बारे में बोल रहा है। जो कि के ठीक दाएं बैठा है, यानी कि यल कहाँ बैठा है, के ठीक दाएं, यानी के हमारा इधर हो जाएगा, इसका दाएं इधर होगा। ठीक है, के ठीक दाएं बैठा है। ये देखिए हम लोग यहाँ पे क्या छोड़ दिए थे, यम के ठीक बगल में नहीं बैठा है। यम के बगल में नहीं बैठा है, यानी कि हम लोग यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, तो बचा क्या, हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो हमारा क्या बच गया है, ओ, तो ये ओ को हम लोग यहाँ बैठा लेते हैं। पूछा क्या है, यल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है। यल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो यल का बायां किधर हो जाएगा, इधर।
दूसरे स्थान पे कौन हो जाएगा, एन, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, तो ये देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर कोई भी अल्फ़ाबेट दो अल्फ़ाबेट के बीच में ये ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल या इक्वल ये तीनों आए तो हमारा दोनों के बीच कौन सा संबंध बनेगा, ये हमेशा ग्रेटर बनेगा। और अगर ये दोनों के बीच में ये नहीं रहे, सिर्फ ये दोनों रहे तो हमारा ये बनेगा, ये दोनों के बीच में संबंध ये बनेगा। और अगर ये भी नहीं रहे तो इक्वल है तो इक्वल बनेगा। सेम उसी प्रकार इक्वल, स्मॉलर इक्वल और स्मॉलर ये तीनों रहे तो हमारा दोनों के बीच ये संबंध बनेगा। और ये ना रहे तो हमारा दोनों के बीच ये बनेगा। और ये भी ना रहे तो ये बनेगा। और अगर दोनों के बीच ग्रेटर और स्मॉलर दोनों आ जाए तो दोनों के बीच कोई संबंध नहीं बनेगा। हम लोग नहीं बता सकते हैं दोनों के बीच कौन सा संबंध होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या निष्कर्ष में क्या बोला है। बी और एफ के बारे में बोला है कि बी बड़ा है एफ से, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं बी और एफ के बीच में कौन सा सिंबल आ रहा है। ये देखिए बी हमारा यहाँ पे है और एफ हमारा, तो ये दोनों के बीच कौन सा सिंबल आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी। तो ये देखिए ये दोनों आ गया है, एक तरफ तो ग्रेटर बोल रहा है एक तरफ स्मॉलर, ये देखिए। तो यानी ये दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं बनेगा। हम लोग नहीं बता सकते दोनों के बीच कौन सा संबंध है, ठीक है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये हमारा तो गलत हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सी और ए। तो सी हमारा यहाँ पे है और ए यहाँ पे, तो ये दोनों के बीच कौन सा सिंबल बन रहा है, एक तो इक्वल बन रहा है और एक ये बन रहा है। तो हम अगर ये दोनों बनेगा तो दोनों के बीच कौन सा संबंध बनेगा, ये बनेगा, यानी कि ए और सी के बीच में ये संबंध बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर तो ए दिया है, बड़ा तो है लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, यानी कि ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर का साइन नहीं बल्कि इसके साथ इक्वल का भी साइन होगा, यानी कि ए सी से बड़ा भी हो सकता है या फिर इक्वल भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दे दिया है ग्रेटर, यानी कि ये भी हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि दोनों हमारा गलत होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 सत्य है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा कि यहाँ पे क्या बोल दिया है, निम्नलिखित शब्दों में 3 शब्द किसी न किसी प्रकार एक समान है और इसलिए एक समूह का निर्माण करते हैं। कौन सा अक्षर उस समूह से संबंधित नहीं है। यानी ये चारों में से एक अलग है तो हमें बताना है कौन सा अलग है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पियानो। पियानो अलग हो जाएगा क्योंकि ये जो है ये बाकी 3 हैं ये मुंह से बजाया जाता है, ठीक है। ये पिकोलो, शहनाई और बांसुरी ये तीनों मुंह से बजाया जाता है, तो ये तीनों हमारा एक समान हो जाएगा और ये हमारा अलग हो जाएगा पियानो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इस प्रश्न में 2 कथन 1 और 2 दिए गए हैं। ये कथन स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों या एक उभयनिष्ठ कारण के प्रभाव हो सकते हैं। एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारा पहला कथन क्या बोला है, ये देखिए, देश यक्ष ने पिछले 5 वर्षों में अपने कच्चे तेल के आयात में 6% की कमी की है। पहला कथन क्या बोला, एक देश है यक्ष, ठीक है, उसमें क्या हुआ है, पिछले 5 वर्षों में कच्चे तेल के आयात में 6% की कमी आई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कथन क्या बोला है, कथन 2, देश यक्ष में ऑटोमोबाइल उद्योग ने इस वर्ष अपने विकास मार्जिन में 13% की तीव्र गिरावट देखी है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, नहीं, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कि देश यक्ष ने पिछले 5 वर्षों में अपने कच्चे तेल के आयात में 6% की कमी की है, और यहाँ पे बोल दिया है कि देश यक्ष ने ऑटोमोबाइल उद्योग ने इस वर्ष अपने विकास मार्जिन में 13% की तीव्र गिरावट देखी है। तो आप लोग सोच रहे हैं कहीं ऑटोमोबाइल में गिरावट हुआ है इसलिए कहीं कच्चे तेल के आयात में तो कमी नहीं आ गई, तो नहीं, ये देखिए जो कच्चा तेल है क्या ऑटोमोबाइल पे ही निर्भर है, तो नहीं। और यहाँ पे बोल दिया कि पिछले 5 वर्ष में कच्चे तेल के आयात में कमी आई है, और यहाँ पर तो बोला है कि इस वर्ष ही 13% की तीव्र गिरावट देखी है। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं है, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों को एक दूसरे से रिलेटेड नहीं, ना ही पहले की वजह से दूसरा हुआ है ना ही दूसरे की वजह से पहला हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, प्रभाव है और स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा दिए गए प्रत्येक अक्षर के लिए एक संख्या निर्दिष्ट की गई है। इन संख्याओं की निम्नलिखित 4 संभावित क्रम व्यवस्थाओं में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो एक सार्थक शब्द बना सकता है। तो ये देखिए ENTSTDU, इससे कौन सा शब्द बन रहा है? तो अगर आपको स्टूडेंट का स्पेलिंग पता है तो आप देख के बता सकते हैं कि इससे स्टूडेंट बन रहा है। ठीक है, STUDENT। तो यस को यहाँ पे क्या लिखा है? यस को लिखा है ये देखिए 4। टी को क्या लिखा है? ये देखिए टी को 5 भी लिखा है और 3 भी लिखा है। तो हम क्या लेंगे? तो हम 3 ले लेते हैं, या फिर 5 भी हो सकता है। फिर यू को क्या लिखा है? यू को 7 लिखा है, 7 लिख देते हैं। फिर डी को क्या लिखा है? डी को 6, डी इक्वल टू 6। फिर ई को क्या लिखा है? 1, ये देखिए। फिर एन को क्या लिखा है? एन को 2। फिर टी को क्या लिखा है? तो अगर हम 3 यहाँ ले रहे हैं तो यहाँ 5 हो जाएगा, और अगर 5 ले रहे हैं तो 3 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो देखेंगे ऐसा कौन से ऑप्शन में है? तो ये देखिए 4 3, तो ये देखिए 4 3 यहाँ पे, 4 5 तो कहीं है ही नहीं। इसका मतलब पहले 3 होगा फिर 5 होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए 4 3 यहीं पे, 4 3, फिर 7 6 1, 7 6 1, फिर 2 5, 2 5, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इस प्रकार नहीं सोच पा रहे कि कौन सा शब्द बन रहा है तो आप लोगों को एक एक लेटर रख के चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए 2 को क्या लिखा है यहाँ पे? एन। 1 को ई लिखा है, 4 को यस, 6 को क्या लिखा है? डी, 3 को क्या लिखा है? टी, 5 को क्या लिखा है? 5 को टी, फिर 7 को क्या लिखा है? यू। क्या ये कोई सार्थक शब्द बन रहा है? तो नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। उसी प्रकार ऑप्शन नंबर 2 में रख के देखेंगे। यह 4 बराबर क्या है? यस। 3 बराबर क्या है यहाँ पे? टी। 7 बराबर क्या है? तो 7 बराबर है यू। 6 बराबर क्या है? 6 बराबर डी। 1 बराबर ई। 2 बराबर एन। 5 बराबर टी। तो क्या ये सार्थक शब्द है? तो जी हाँ, ये देखिए स्टूडेंट बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को बारी बारी ऑप्शन में रख के चेक करना पड़ेगा अगर आप सोच नहीं पा रहे कि कौन सा सार्थक शब्द बन रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती है। ठीक है, ये जो दूसरी संख्या है कैसे प्राप्त हो रही? पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके, यानी पहली संख्या में हम लोग कुछ गुणा जोड़ घटाव करके दूसरी संख्या प्राप्त हुआ है। ठीक है, प्राप्त करेंगे। तो इसमें क्या किया है? तो ये देखिए 6 को हम लोग क्या करेंगे? 6 गुना 3 प्लस 3 करेंगे तो 21 आ रहा है। उसी प्रकार 2 गुना 3 प्लस 3 करेंगे तो 9 आ रहा है। उसी प्रकार 10 गुना 3 प्लस 3 करेंगे तो 33 आ रहा है। उसी प्रकार हम लोग 8 गुना 3 प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 या 24, 24 और 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 27। लेकिन यहाँ तो 29 दे दिया, यानी ये हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कौन सा अलग है, तो ऑप्शन नंबर 4 अलग हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे क्या किया है? 7 गुना, ये 3 का 2 गुना ले लिया है 6। 7 गुना 6 कितना आएगा? 42। फिर 42 में 1 ऐड कर देंगे तो 43 आ जाएगा, ये देखिए। उसी प्रकार देखेंगे सेम दूसरा में फॉलो हो रहा है या नहीं। 5 गुना, ये 2 का 2 गुना ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। तो 5 गुना 4 20, 20 में 1 ऐड कर देंगे 21, ये देखिए 21 आ रहा है। तो देखेंगे ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है। ठीक है, तो 15 गुना क्या हो जाएगा? 6 का 2 गुना 12। तो ये देखिए 15 गुना 12 तो बहुत बड़ा संख्या आएगा, 34 तो आएगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा गलत हो गया। फिर 12 गुना क्या करेंगे? 3 का 2 गुना 6। तो ये देखिए 12 छक 72, 1 73 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 43 है, ये भी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्या है? 11 को किससे गुना करेंगे? 5 का 2 गुना से, यानी 10 से। तो 11 गुना 10 करेंगे तो 110 आ जाएगा। फिर इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 111 आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 111 है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट हमारा है आकृति ए एक निश्चित पैटर्न में आकृति बी से संबंधित है। ये देखिए यहाँ पे जो लॉजिक लगा है सेम लॉजिक यहाँ पे लगे, तो यहाँ पे कौन सा फिगर आ जाएगा? ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे 1 बिंदु था तो यहाँ पे 2 बिंदु आ गया, तो यहाँ 1 स्टार है तो यहाँ पे 2 स्टार आ जाएगा हमारा। तो 2 स्टार किस में है? तो ऑप्शन नंबर 1 में भी नहीं है, 2 में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो सकता है हमारा आंसर, 4 भी हो सकता है।
तो देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 और 4 में डिफरेंस क्या है। ये देखिए यहाँ पे डी सीधा है और यहाँ पे मिरर इमेज है डी का। तो ये देखिए हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो यस है ये कोना में चला गया और मिरर इमेज में बन गया है। ठीक है, ये देखिए ये यस है, ये कोना में गया और मिरर इमेज बन गया है इसका। उसी प्रकार ये जो डी है ये कोना में यहाँ पे आ जाएगा और डी सीधा नहीं आएगा, मिरर इमेज में आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। ये देखिए यहाँ पे तो डी सिंपल जैसा है वैसा ही है, तो वैसा नहीं आएगा, मिरर इमेज आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से अक्षर समूह को हैशटैग और प्रतिशत को प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि, ये देखिए यहाँ पे सिंपली क्या बोला, यहाँ पे और यहाँ पे कौन सा लेटर रखे कि ये इसके बीच जैसा संबंध बने, सेम संबंध इधर भी बन जाए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हैशटैग के स्थान पे क्या रखे और यहाँ पे क्या है CLQ, उसी प्रकार NDK, और यहाँ पे हम लोग क्या रखें कि दोनों के बीच सेम लॉजिक लगे। ठीक है, सेम पैटर्न फॉलो हो। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है AOO और यहाँ पे क्या है PAM। तो देखेंगे क्या सेम लॉजिक लग रहा है या नहीं। ये देखिए ए में 2 ऐड करेंगे तो C आ रहा है, तो देखेंगे इधर भी हो रहा है या नहीं। तो ये देखिए N में 2 ऐड करेंगे तो P आ रहा है। N का अल्फ़ाबेट नंबर 14 होता है और P का 16। ये देखिए O का अल्फ़ाबेट नंबर 15 होता है और L का 12, यानी कि यहाँ पे -3 किया है, तो देखेंगे सेम लॉजिक इधर लग रहा है या नहीं। D का 4, A का 1, यहाँ भी -3 हो रहा है, ये देखिए। उसी प्रकार O का 15 होता है, Q का 17, यानी कि +2 किया है लास्ट वाला में। तो यहाँ पे K का 11 और M का 13, इसमें भी +2 हो रहा है, यानी कि सेम लॉजिक लग रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर आ गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा मिरर इमेज। तो यहाँ पे मिरर है PQ पे, दर्पण है, तो यहाँ पे कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहले R आएगा, तो ऑप्शन 1, 2 तो हमारा हट गया है। तो ये देखिए R जो आएगा, ये जो इधर राइट साइड है ये लेफ्ट साइड इधर चला जाएगा। ठीक है, ये जो है इधर लेफ्ट साइड चला जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर 4 में है। ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 में तो इसे नीचे कर दिया, ये बाटर इमेज थोड़ा है जो नीचे हो जाएगा। ये मिरर इमेज है, इसमें लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट। तो ये जो R में जो ये है ये इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तो नीचे कर दिया, तो ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, हम लोग मात्र एक लेटर देखे और हमारा आंसर आ गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, एक कथन के बाद 2 अनुमान 1 और 2 दिए गए हैं, यह मानते हुए कि दिया गया कथन सत्य है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता है। ठीक है, तय करें कि दिए गए अनुमानों में से कौन सा अनुमान कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो हमारा कथन क्या बोला हम लोग पढ़ लेते हैं। कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करने से वे मिट्टी और जल को दूषित करते हैं। ठीक है, कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करने से जो कीटनाशक है मिट्टी और जल को दूषित करते हैं, फसलों में उनका अंश रह जाता है और आखिरकार वे खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, जिससे मानवों के लिए खतरा पैदा हो जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारा कौन सा अनुमान सही है। तो फर्स्ट में क्या बोला है, कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग किया जाना लोगों के लिए अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे बोला है कि मानवों के लिए खतरा पैदा हो जाता है। ठीक है, अत्यधिक उपयोग करने से। नेक्स्ट क्या बोला है, कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करने से जल पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। ये देखिए यहाँ पे बोला है कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करने से वे मिट्टी और जल, ये देखिए मिट्टी और जल को दूषित करते हैं, यानी कि अत्यधिक उपयोग करने से जल पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, यानी कि दोनों हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा किसका अर्थ क्या है दे दिया है, तो हमारा पूछा क्या है, यफ यच से किस प्रकार संबंधित है। तो देखेंगे यफ हमारा यहाँ पे है और यच हमारा यहाँ पे, तो हम सिर्फ इतना ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यफ @G, तो @ का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है, यानी कि यफ पुत्री है, किसकी पुत्री है, जी की। जी एंड यच, तो एंड का अर्थ क्या है, ए बी का पति है, यानी जी यच का पति है। जी क्या है, पति है, किसका पति है, यच का, तो यच क्या हो जाएगा, पत्नी। तो पूछा क्या है, यफ यच से किस प्रकार संबंधित है। ये जो यफ है यच से किस प्रकार संबंधित है,
तो ये इसकी पुत्री हो जाएगी। ये दोनों पति पत्नी है, तो अगर ये इसकी पुत्री है तो इसकी भी तो पुत्री होगी, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा पुत्री। ठीक है, अगर इतना ही सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ गया। अगर इतना सॉल्व करने पे हमारा आंसर नहीं आता, मान लीजिए यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं होता है कि एफ का क्या है, तो हम इसके पीछे ये भी सॉल्व करते जिससे एफ का जेंडर क्लियर हो जाता है। ठीक है, हमारा इतना ही से आंसर आ गया तो हमें इसके आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा नीचे दी गई 5 आकृतियों में से 4 किसी प्रकार से एक समान है और एक असंगत है। उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। यहाँ पे 5 आकृति दिया है, इसमें से 4 एक समान है और एक अलग है। तो ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए ये जो है इसमें से एक डब्बा भरा हुआ है, ये देखिए। फिर इसमें भी एक डब्बा भरा हुआ है, कोई भी तीनों में से कोई भी एक डब्बा भरा हुआ है। फिर इसमें भी भरा हुआ है एक डब्बा, फिर इसमें भी भरा हुआ है एक डब्बा। नेक्स्ट फिगर में ये देखिए इसमें भी एक डब्बा भरा हुआ है, लेकिन इसमें एक डब्बा खाली है। ये देखिए ये तीनों में से कोई भरा हुआ नहीं है। और नेक्स्ट में ये देखिए 2 डब्बा भर दिया है और फिर एक डब्बा भरा हुआ है। फिर ये देखिए इसमें भी एक डब्बा भरा हुआ है, ये नीचे 3 डब्बा में से एक डब्बा भरा हुआ है। इसमें भी एक डब्बा भरा हुआ है, इसमें भी एक डब्बा भरा हुआ है, इसमें भी एक डब्बा भरा हुआ है। यानी जितने भी फिगर है सब में एक एक डब्बा भरा हुआ है, ये देखिए इस प्रकार। लेकिन ये सेकेंड फिगर में ये देखिए ये पूरा खाली है, इसमें से कोई भरा हुआ ही नहीं है और इसमें 2 भर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इस प्रश्न में एक कथन के बाद 2 कार्रवाइयाँ क्रमांक 1 और 2 दी गई है। आपको कथन में दी गई सभी बातों को सत्य मानना है और कथन में दी गई जानकारी के आधार पर यह तय करना है कि कौन सी कार्रवाई या कार्रवाइयाँ करने के लिए तार्किक रूप से अनुसरण करती है। तो हम लोग कथन पढ़ लेते हैं। शहरी क्षेत्रों में ग्रामीणों के प्रवास में भारी वृद्धि हुई है। ठीक है, शहरी क्षेत्र में ग्रामीणों के प्रवास में भारी वृद्धि हुई क्योंकि बार बार फसल खराब होने से उन्हें वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए वो लोग शहर जा रहे हैं। ठीक है, अब हम कार्रवाइयाँ पढ़ लेते हैं। क्या कार्रवाई लेनी चाहिए? ग्रामीणों को उनके गाँव में आय का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे वहीं रहिए। बिल्कुल सही है, ग्रामीणों को उनके गांव में ही आय का स्रोत प्रदान किया जाना चाहिए जिससे ताकि वो वहीं रहे। नेक्स्ट हमारा क्या बोला है? उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए विस्थापित ग्रामीणों को शहरी क्षेत्रों में आवास के सभी विकल्पों तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए। तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो सभी गाँव के लोग तो शहर में चले जाएंगे। ठीक है, सभी सोचेंगे कि हम लोग शहर में चल जाएं क्योंकि वहाँ पे आवास के लिए सभी विकल्पों तक पहुँच प्रदान की जा रही है। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो केवल एक अनुसरण करता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा दे दिया है किसका अर्थ क्या है, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ 45 है, फिर यहाँ पे क्या है गुना। तो गुना का अर्थ क्या है? ये देखिए गुना का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड 9। फिर डिवाइड का अर्थ क्या है? डिवाइड का अर्थ प्लस है 12। फिर यहाँ माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है? गुना 5। फिर प्लस का अर्थ क्या है? -3। तो इसे अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 प्लस, फिर ये गुना हम लोग सॉल्व करेंगे तो 60 -3। तो ये देखिए 60 + 5 65, 65 में से 3 जाएगा तो 62 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 62 किस में है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है? अक्षर श्रृंखला है। तो ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? RW एक साथ है, RW। तो यहाँ पे हम लोग RW भर लेते हैं, RW। ठीक है, फिर ये देखिए BV है, तो यहाँ पे BV यहाँ भी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे B भर लेते हैं, BV। तो ये देखिए BVJRW, ये देखिए एक सेकेंड, BVJRW यहाँ पे हो रहा है। तो आगे क्या हो जाएगा हमारा? BVJRW, ये देखिए। फिर आगे क्या हो जाएगा हमारा? BVLRW। तो यहाँ तो जे हो ही नहीं रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक एक ऐड कर दिया। यहाँ पे जे है तो आगे यहाँ पे के हमारा आ जाएगा। ठीक है, KVLRW। फिर क्या है? BVL के बाद हमारा क्या आ जाएगा? MRW। ये देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है? BVJRW। फिर नेक्स्ट में क्या हो रहा है? BVJ में एक ऐड कर दिया है, KRW। फिर नेक्स्ट में क्या हो रहा है? BVK में एक ऐड कर दिया है, LRW।
फिर नेक्स्ट में क्या हो रहा है, बी भी यल में एक ऐड कर देंगे यम आर डब्ल्यू। ये देखिए तो सबसे पहले हमारा आ रहा है बी, उसके बाद भी, तो बी भी किस में, तो ये देखिए बी भी एक ही ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे क्या हमारा हो गया है के, फिर हमारा आर डब्ल्यू, ये देखिए के आर डब्ल्यू, फिर यम आर, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा नीचे एक कागज़ के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज़ को काटने का तरीका दर्शाया गया है। तो ये देखिए ये हमारा कागज़ है, यहाँ पे पहले ऐसे मोड़ेगा तो हमारा ये कागज़ बन जाएगा, ये देखिए, फिर इसे ऐसे मोड़ देगा तो हमारा ये बन जाएगा ये, फिर इसे यहाँ पे ये देखिए कट कर दिया है। तो जब इसे हम खोलेंगे तो कैसा बनेगा, तो ये तो ऑलरेडी एक बार खोल चुका है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन में नहीं देना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक खोल के दे दिया है, तो हमारा क्वेश्चन तो और आसान हो गया है। तो ये देखिए एक बार ऑलरेडी ये खोल दिया है यहाँ पे, ये देखिए। तो ऐसा सेम फिगर किस में बन रहा है, 1 में भी, 2 में भी, 3 में नहीं बन रहा है, 4 में भी बन रहा है। ठीक है, तो अब हम इसे ऊपर की साइड ऐसे खोलेंगे तो ये कैसा बनेगा, इसे खोलेंगे तो ये कैसा बनेगा, तो ये जो नीचे ये जो छोटा वाला है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसे अगर हम खोलेंगे तो ये देखिए, इसे अगर हम खोलेंगे तो ये फिगर तो नहीं बनेगा, ये देखिए। उसके बाद अगर हम इसे खोलेंगे तो ये तो बन रहा है, लेकिन अगर इसे हम खोलेंगे तो ये ऐसा नहीं बनेगा, ये उल्टा दे दिया, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसे हम खोलेंगे तो ये देखिए ऐसा बनेगा ये, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ये समझिए, खोलने पे ये ऐसा बनेगा, ये जो है ये ऐसा रहेगा, ये जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, ये जो ये नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा नीचे दी गई 5 आकृतियों में से 4 किसी प्रकार से एक समान है और एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया, ये देखिए, इसे हम लोग घुमाएंगे तो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा है। उसके बाद ये क्या हुआ है, उसके बाद ये 180 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा है। ठीक है, उसके बाद ये क्या घुमा है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, ये फिर से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा है, पहले तो 90 घुमा है फिर 180, तो ये देखिए ये फिर से 90 घुमा है। लेकिन अगर ये 90 घूमेगा तो ये जो इधर दिख रहा है ये एरो नीचे वाला तो सही है, लेकिन ये जो ऊपर में जो ऐसे दिख रहा है ये साइड नहीं बल्कि ये साइड आएगा, लेफ्ट साइड आएगा। ठीक है, ये जो राइट साइड यहाँ पे दे दिया है ये राइट साइड नहीं बल्कि लेफ्ट साइड आएगा अगर ये 90 डिग्री घूमेगा। तो आप लोग इसे घुमा के ऐसे देखिए, ये जो है ये नीचे साइड आ जाएगा और ये जो है ये लेफ्ट साइड इधर आएगा, यानी ये हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, फिर से ये वापस 180 डिग्री घूम गया, ये देखिए, अगर ये इधर लेफ्ट साइड रहा तो अगर 180 डिग्री घूमेगा तो ये आ जाएगा, यानी ये हमारा अलग हो जाएगा, जो कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये देखिए क्रॉस को लिखा है 66, तो इसे कैसे लिखा होगा, तो सबसे पहले हम इसे ऐड कर देंगे। तो आपको अल्फ़ाबेट नंबर याद होना चाहिए, सी का 3 प्लस आर का 18 प्लस ओ का 15 और यस का 19। तो इसे हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 19 प्लस 19 38, तो 38 लिख लेंगे। फिर 18 और 3 क्या हो जाएगा 21 और 15, इसे हम लोग ऐड कर लेंगे। 8 1 9, 9 5 14, 4 बाकी 1, 3 2 5 1 6 1 7, यानी कि 74 आ गया। लेकिन यहाँ तो 66 है, कहीं ऐसा तो नहीं कि -8 कर दिया हो। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट में भी चेक कर लेते इसे। तो सी का 3 प्लस एच का 8 प्लस ए का 1 प्लस आर का 18 प्लस टी का 20, तो 8 3 कितना हो गया 11 1 12, 12 और 18 कितना हो जाएगा 30, 30 20 50, तो 50 में 8 माइनस करने पे 42 आएगा, लेकिन यहाँ तो 90, इसका मतलब कुछ और किया है। ठीक है, तो अब आगे क्या किया होगा, इसका विपरीत लेटर हम लोग ऐड करके चेक कर लेते हैं एक बार। तो सी का विपरीत क्या होता है, आप लोग विपरीत याद रखिए, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, इस प्रकार आप लोगों को विपरीत लेटर याद होना चाहिए। तो सी का विपरीत क्या होता है एक्स, आर का आई, ओ का यल, आप लोग याद रखिए लव, यल का ओ और ओ का यल, भी का ई और ई का भी, तो ओ का यल हो गया, और यस का यच और यस का यच। ठीक है, आप लोग याद रखिए यस यच आई आर टी, शर्ट जी, तो यस का यच और यच का यस, आई का आर और आर का आई, विपरीत। ठीक है,
टी का विपरीत जी और जी का विपरीत टी। तो इस प्रकार आप लोग याद रख सकते हैं। तो इसे हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो यक्स का हो जाता है 24 प्लस आई का 9, यल का 12, एच का 8 प्लस 8। तो इसे हम लोग ऐड कर लेते हैं। 24 और 8 कितना हो जाएगा 33, 12 8 20, 20 8 28। तो इसे हम लोग ऐड कर लेते हैं। 8 3 11 यानी 61 आ गया, लेकिन यहाँ तो 66 है, यानी 61 में प्लस 5 कर देंगे तो 66 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, सी का यक्स, एच का क्या हो जाएगा यस, ए का जेड, आर का आई, टी का जी। तो यक्स का 24 प्लस एस का 19 प्लस जेड का 26, आई का 9, जी का 7। इसे तो 24 और 19 कितना हो जाएगा 43, यहाँ 26 है, और 9 और 7 कितना हो जाएगा 16। तो 6 6 12 3 15 5 बाकी 1 4 4 2 6 1 7 1 8 85। फिर हम 85 में 5 ऐड करेंगे तो ये देखिए 90 हमारा यहाँ पे आ रहा है। ये देखिए, तो ये 5 हमारा ऐड हो रहा है। तो 5 ऐसे ही ऐड हो रहा है या फिर यहाँ पे 5 लेटर है इसलिए ऐड हो रहा है। ये देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 लेटर है इसलिए ऐड हो रहा है या फिर 5 ऐसे ही ऐड हो रहा है। तो ये देखिए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें 6 लेटर है। तो देखेंगे हमारा 6 ऐड करने पे आंसर आता है या फिर 5 ही ऐड करने पे आ जाता है। तो ये देखिए हम लोग देख लेंगे। यस का विपरीत क्या होता है यच, बाई का बी, एम का एन, बी का बाई, ओ का यल और यल का विपरीत ओ। तो इसे हम लोग ऐड कर लेंगे। एच का 8 प्लस बी का 2 प्लस एन का 14 प्लस बाई का 25 और एल का 12 और ओ का 15। तो इसे हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो 8 2 10, 10 और 14 24, 24 और 25 49, फिर 12 और 15 कितना हो जाएगा 27। तो इसे हम लोग ऐड कर लेते हैं। 9 7 16 का 6 बाकी 1, 4 2 6 1 7, 76 आ रहा है। तो 76 में हम लोग अगर 5 ऐड कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 81। तो ये देखिए 81 तो ऑप्शन में ये नहीं है, इसका मतलब इसमें ये देखिए 6 लेटर है, तो हमें 6 ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे 6। तो 76 में 6 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 82। तो ये देखिए 82 ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नीचे एक प्रश्न और उसके बाद 2 क्रमांक 1 और 2 दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कथनों में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथनों का अध्ययन कीजिए और उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारा प्रश्न क्या है, ए बी सी और डी एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर बैठे हैं। ठीक है, 4 व्यक्ति है, ये देखिए हम लोग फिगर बना लेते हैं, और ये सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। और हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, ए के ठीक दाएं कौन बैठा है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें कौन से कथन की आवश्यकता पड़ेगी। क्या केवल कथन 1 से हमारा आंसर आएगा, तो देख लेते हैं। यहाँ क्या बोला, सी जो है ए के ठीक बाएं बैठा है। सी कहाँ बैठा है, ए के ठीक बाएं, तो ए को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ए के ठीक बाएं सी बैठा है। सी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी डी हमारा यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो सी और डी के बीच में एक व्यक्ति होगा। तो बचा क्या बी, तो बी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्या हमारा क्वेश्चन का आंसर आया है, ए के ठीक दाएं कौन बैठा है। तो ये देखिए ए हमारा यहाँ पे है, और ए के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो ए के ठीक दाएं सी बैठा है, यानी हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। केवल कथन 1 से हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो हम ऑप्शन नंबर 3 टिक नहीं मार देंगे। कथन 1 में दिया गया डाटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये हम कैसे कह सकते हैं, तो हम कथन 2 को भी चेक करेंगे कि क्या केवल कथन 2 से भी हमारा आंसर आ रहा है या नहीं। तो हम लोग 4 व्यक्ति बैठा लेते हैं, ये चारों क्या है, केंद्र की ओर मुख करके। ठीक है, तब हम कथन 2 पढ़ेंगे। कथन 2 क्या बोला, ए और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो ए और बी के बीच में ये देखिए एक व्यक्ति हो रहा है, इधर से भी और इधर से भी, इसका मतलब ए और बी यहीं पे होगा। सी जो है बी के ठीक दाएं बैठा है। सी कहाँ बैठा है, बी के ठीक दाएं, यानी बी का ठीक दायां सी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसका दायां इधर ही तो होगा, क्योंकि ये सब केंद्र की ओर है। तो बचा क्या, डी, डी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या हमारा प्रश्न का उत्तर आ रहा है, प्रश्न क्या पूछा है, ए के ठीक दाएं कौन बैठा है। तो ए हमारा यहाँ पे, तो ए के ठीक दाएं ये देखिए डी बैठा है, ए का दायां इधर ही होगा।
तो हमारा प्रश्न का उत्तर कथन 2 से भी आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। या तो कथन 1 में दिया गया डाटा अकेले या कथन 2 में दिया गया डाटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, या तो कथन 1 में डाटा जो दिया हुआ है वो अकेले प्रश्न का उत्तर दे रहा है और कथन 2 में भी अकेले प्रश्न का उत्तर दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा यही पूछा है। तो ये देखिए ये जो है ऐसे हो गया, यानी कि ये क्लॉकवाइज घुमा है और 45 डिग्री घुमा है। ठीक है, ये देखिए स्टार यहाँ पे, तो ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा है। फिर नेक्स्ट में ये देखिए ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो इधर आना चाहिए स्टार, लेकिन ये फिर वापस 180 डिग्री घूम के इधर आ गया, यानी टोटल 45 प्लस 180 यानी 225 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा है। ये देखिए इसमें तो ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है, नेक्स्ट में ये 225 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। 45 घूमेगा तो इधर चला जाएगा, फिर 180 घूमेगा तो इधर आ गया। ये देखिए फिर से ये देखिए 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये ऐसे था ये इधर चला गया, 45 डिग्री घूम गया। तो ये देखिए 45 डिग्री घूमेगा तो वापस सीधा हो जाएगा ऊपर के साइड, लेकिन ये वापस 180 डिग्री घूम गया है नीचे की साइड, यानी वापस ये 225 डिग्री घूमा है। तो आगे ये क्या घूमेगा 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री घूमेगा इधर है, तो ये इस कोना में आ जाएगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में है। ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 45 डिग्री घूम रहा है, फिर 225 घूम रहा है। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए स्टार के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे कि हमारा समीकरण सही हो जाए। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 रखेंगे, तो 33 + 4 - 15 डिवाइड 3 गुना 61, क्या ये 188 आ रहा है? तो हम लोग चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, तो माइनस ये 5 गुना 61, तो ये देखिए बहुत बड़ा संख्या आ रहा है वो भी माइनस में, तो ये कभी भी ये देखिए इसे गुना करेंगे तो ये लगभग 305 आएगा। ठीक है, वो भी माइनस में, तो ये तो माइनस में आ जाएगा, यहाँ प्लस में है तो ये तो हमारा होगा नहीं। तो अब हम ऑप्शन नंबर 2 चेक करेंगे, 33 गुना 4 - 15 डिवाइड 3 + 61 = 188 आता है या नहीं। सबसे पहले हम डिवाइड हल करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 5, फिर हम गुना करेंगे तो 4 × 3 = 12, 2 बाकी 1 यानी 132, फिर -5 + 61। तो ये देखिए 132 में 5 जाएगा, 132 में 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 127 + 61 करेंगे क्या आ जाएगा 7 × 1 = 8, 6 × 2 = 8, 1 यानी 188 आ रहा है। ये देखिए यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। यहाँ स्टार के स्थान पे ये रखने पे हमारा समीकरण संतुलित हो रहा है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए सी को लिखा है D यानी +1 किया है, फिर O को लिखा है Q यानी +2 किया है, ये देखिए फिर M को लिखा है N यानी फिर से +1 कर दिया है, फिर P को लिखा है R यानी +2 किया है, फिर A को लिखा है B +1, फिर Q को S +2, यानी इसमें +1 +2 +1 +2 हो रहा है। तो देखेंगे कि दूसरा में भी वही हो रहा है या नहीं। तो यस में +1 करेंगे तो T आ रहा है, O में +2 करने पे ये देखिए Q आ रहा है, N में +1 करने पे O आ रहा है, बाई में +2 करेंगे तो A आ जाएगा, बाई के बाद क्या आएगा Z, फिर वापस हम A की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, बाई में 2 ऐड करेंगे Z A तो A आ जाएगा। तो यानी कि +1 +2 हो रहा है, तो सेम हम भी वही कर लेते हैं। M में +1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा N, तो ये देखिए N ऑप्शन नंबर 1 और 4 दो ही में N है। ये देखिए एक लेटर और हम चेक करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें N के बाद P है, इसमें N के बाद Q है। तो देखेंगे हमारा क्या आएगा। तो O में हम लोग 2 ऐड करेंगे, तो O में 2 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा हमारा Q आएगा। तो यहाँ तो P है, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा NQ। आगे हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा कि ये आकृति पूरा हो जाएगा, पैटर्न को पूरा करेगी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये इस प्रकार आ जाएगा, ये इस प्रकार। तो इस प्रकार ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 में भी है, 2 में है, लेकिन ये ऊपर में एक लाइन दे दिया, यानी ये हमारा ऑप्शन तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 3 में भी ऐसा है, 4 में भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या किया है,
ये वर्ग को इसे पूरा करेगा। ठीक है, तो ये लाइन ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 में, ये देखिए ये पूरा लाइन तो ऐसे यहाँ से यहाँ तो दिया ही नहीं है, यहाँ पे गैप है, यानी ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 में ये लाइन दिया तो है, लेकिन उसके पहले ये देखिए एक और ऐसा वृत्त जैसा दे दिया है, अर्धवृत्त जैसा, ये नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसमें ये देखिए एक और एक्स्ट्रा ऊपर में ऐसे वृत्त जैसा दे दिया है लाइन, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा कि ये जो आकृति है ये चारों ऑप्शन में से किस में मौजूद है। ठीक है, ये जो आकृति है ये चारों ऑप्शन में किस में मौजूद है और घूर्णन की अनुमति नहीं है। ठीक है, ये फिगर को हम लोग घुमा नहीं सकते। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये त्रिभुज है, तो देखेंगे इसमें त्रिभुज कहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 में तो त्रिभुज कहीं है ही नहीं। ये देखिए यहाँ पे त्रिभुज तो है लेकिन हल्का बड़ा है। उसके बाद ये देखिए नीचे कोई लाइन ही नहीं है, ये देखिए इसमें लाइन है, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 2 में ये देखिए ये त्रिभुज तो है लेकिन ये तो बहुत बड़ा त्रिभुज है। उसके बाद ये देखिए लाइन भी यहाँ पे छोटा है, और उसके बाद ये जो दिया है यहाँ बिंदु नहीं, ऐसे लाइन होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 में ये देखिए त्रिभुज दिया है लेकिन ये भी त्रिभुज लंबा जैसा है। ठीक है, और उसके बाद ये लाइन भी छोटा है, और उसके बाद इधर ये देखिए लाइन भी इधर नहीं है, ये भी नहीं होगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 में ये आकृति मौजूद है, ये देखिए, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आकृति ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है, ये देखिए। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा उत्तर की ओर अभिमुख लोगों की एक पंक्ति में प्रिंस दाएं छोर से 5वें स्थान पर है। प्रिंस कहाँ है, दाएं छोर से, ये देखिए दाएं छोर से 5वें स्थान पर कौन है, प्रिंस। अमित दाएं छोर से 15वें स्थान पर। अमित क्या है, ये दाएं छोर से अमित 15वें स्थान पर, ये देखिए। ये 15वें स्थान पे कौन है, अमित। नेक्स्ट क्या बोला है, अमित जो है प्रिंस और आदित्य के ठीक बीच में है। ये जो अमित जो है ये प्रिंस और आदित्य के बीच में है, यानी कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा आदित्य, तभी तो ये बीच में होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ 5 व्यक्ति है और यहाँ से यहाँ 15 व्यक्ति है, यानी कि ये देखिए यहाँ 15 व्यक्ति है, यहाँ से यानी कि इधर इसके 14 व्यक्ति होगा, और यहाँ पे ऑलरेडी 5 व्यक्ति हो चुका है, यानी ये दोनों के बीच में 9 व्यक्ति होगा। ठीक है, ये देखिए 9, 5, 14 और एक खुद अमित, तभी तो ये 15वें स्थान पे होगा दाएं से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, अमित प्रिंस और आदित्य के बीच में है, तो ये जो अमित है ये बीच में है, यानी 9 व्यक्ति इधर है तो 9 व्यक्ति इधर भी होगा। ठीक है, ये देखिए ये जो अमित है ये आदित्य की और प्रिंस के बीच में, यानी कि इधर 9 व्यक्ति है तो इधर भी 9 व्यक्ति होगा। आगे क्या बोला, यदि आदित्य पंक्ति के बाएं छोर से 6ठे स्थान पर है। ये जो आदित्य है ये पंक्ति के बाएं छोर से, ये जो है 6ठे स्थान पर है, ये 6ठे स्थान पर है। ठीक है, ये इधर से बाएं छोर से। तो पूछा क्या है, पंक्ति में कितने व्यक्ति, टोटल पंक्ति में कितने व्यक्ति है, तो ये देखिए ये 6ठे स्थान पे है, यानी 6 व्यक्ति, तो ये हो गया। फिर ये 9 व्यक्ति बैठे हुए हैं प्लस 9, और यहाँ तक तो ये 15 व्यक्ति, ये यहाँ से यहाँ तक ये अमित को लेके ये 15 व्यक्ति है, और इधर 9 प्लस 6, तो इसे हम लोग ऐड कर लेते हैं। 9, 6 कितना हो जाएगा, 15, 15, 15, 30, यानी टोटल 30 व्यक्ति है पंक्ति में, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 30। देखिए नेक्स्ट हमारा ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो ये देखिए हम लोग लिख लेते हैं 5, 3, 2, 3, 1, 6, और यहाँ पे क्या आएगा 3, 7, 7। तो ये देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा है, डिफरेंस है। ये देखिए तो यहाँ पे देखेंगे ये ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है तो हम लोग देख लेते हैं। ये 12 में से 9 जाएगा 3, 2 यानी 12 में से 8 जाएगा 4, 4 में से 1 जाएगा 3, यानी कि प्लस 343 ऐड हो रहा है। फिर आगे तो माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है देख लेंगे हम। 12 में से 6 गया 6, 2 में से 1 गया 1, यानी 216 माइनस हो रहा है। तो ये देखिए ये 7 का क्यूब होता है, अगर आपको क्यूब याद है तो ये 7 का क्यूब होता है और ये 6 का क्यूब होता है। और उसके बाद ये देखिए पहले प्लस हुआ है फिर माइनस हुआ है, तो आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या प्लस होगा, 5 का क्यूब प्लस हो जाएगा आगे।
ये देखिए पहले 7 का क्यूब हो रहा है, फिर 6 का क्यूब, तो आगे 5 का क्यूब होना चाहिए, यानी प्लस 125 हो जाएगा। तो 125 हम लोग ऐड कर लेंगे 316 में। तो 6 5 11 के एक बाकी 1 2 1 3 1 4, ये देखिए 441 आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, और 441 ऑप्शन में भी है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। और आगे क्या हो जाएगा, माइनस, कितना माइनस हो जाएगा, ये 5 का क्यूब हुआ तो 4 का क्यूब माइनस हो जाएगा, यानी कि 64 माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए 11 में से 4 जाएगा 7, फिर 13 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 7 3, ये देखिए यहाँ पे हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर, और ये है हमारा आज का लास्ट प्रश्न। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, नीचे एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद 2 कथन 1 और 2 दिए गए हैं। दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर तय कीजिए कि इनमें से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो प्रश्न हमारा क्या है, 6 मित्र ABCDE और F एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख है। ठीक है, एक पंक्ति हम लोग बना लेते हैं। 6 मित्र है, 1 2 3 4 5 6, ये सब उत्तर की ओर है। ठीक है, तो उत्तर में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, इधर दायां हो जाएगा और इधर बायां। तो पूछा क्या है, डी के ठीक बाएं कौन बैठा है। हमारा प्रश्न क्या है, डी के ठीक बाएं कौन बैठा है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें कौन से कथन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, क्या केवल कथन 1 से हमारा आंसर आ जाएगा, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। ए पंक्ति के किसी एक छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। ए कहाँ है, पंक्ति के किसी एक छोर से दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर ए हम लोग यहाँ बैठा लेते हैं। तो ए यहाँ पर भी तो हो सकता है, तो हम लोग एक और फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये देखिए इसमें हम लोग ए यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया है पंक्ति के किसी छोर से दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्या बोला, ए और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे। ए और बी के, यानी बी हमारा यहाँ हो जाएगा, तभी तो ए और बी के बीच 2 व्यक्ति होगा, और बी हमारा इस फिगर में यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला, ई जो है सी के ठीक दाएं बैठा है। ई कहाँ बैठा है, सी के ठीक दाएं। ई जो है सी के ठीक दाएं बैठा है, यानी सी और ई एक साथ होगा, यानी कि 2 स्थान हमें खाली चाहिए। तो 2 स्थान यहीं बीच में ही तो खाली है, यानी सी और ई हमारा यहाँ पे हो जाएगा और इसमें यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक साथ बैठा है तो हमें 2 स्थान खाली चाहिए। ठीक है, ई जो है सी के ठीक दाएं बैठा है, ये देखिए। तो कथन 1 से तो हमें इतना ही प्राप्त हुआ है। तो हमारा क्या आंसर आ रहा है, तो क्या पूछा है, डी के ठीक बाएं कौन बैठा है। तो डी हमारा कहाँ पे होगा, डी अगर हम लोग यहाँ पे रखते तो डी के ठीक बाएं बी हो जाता है। अगर डी को हम लोग यहाँ पे रखते तो डी के बाएं तो कोई नहीं होगा। अगर डी को हम लोग यहाँ पे रखते तो डी के बाएं ए हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक है, डी के ठीक बाएं कौन होगा, इसमें डी के बाएं बी हो रहा है, यहाँ पे डी के बाएं ए हो रहा है, और यहाँ के तो डी के बाएं कोई नहीं हो रहा है, और यहाँ भी रख देंगे तो डी के बाएं कोई नहीं होगा। तो कथन 1 से तो हमारा आंसर आया नहीं। अब हम कथन 2 चेक करेंगे। ठीक है, हो सके कथन 2 से हमारा आंसर आ जाए। 1 सेकेंड इसे हम लोग हटा लेते हैं। कथन 1 से तो हमारा आंसर नहीं आया। अब हम कथन 2 पढ़ते हैं। कथन 2 में क्या बोला है, सी जो है पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर है। तो पंक्ति का बायां छोर से तीसरे स्थान पर सी हमारा यहाँ हो जाएगा, सी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। क्या बोला है, सी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति है। तो सी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति है। तो ये देखिए एफ को हम लोग यहाँ भी तो लिख सकते हैं, तो हम लोग एक और फिगर बना लेते हैं। ठीक है, सी तीसरे स्थान पे था और सी और एफ के बीच में एक व्यक्ति। ये देखिए 2 फिगर हमारा बन गया है। ई जो है एफ के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। एफ के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है कौन, ई। तो ये देखिए एफ का दाईं ओर से तीसरे स्थान पर इधर कहाँ होगा, यानी कि ये फिगर तो हमारा हट गया है। ये देखिए ये तो हमारा फिगर हट गया है, इसमें हो रहा है एफ के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे ई। ये देखिए ई जो है एफ के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे है। तो क्या इससे हमारा आंसर आ रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डी के ठीक बाएं कौन बैठा है। तो डी हमारा इसमें कहाँ पे पता ही नहीं है, तो हम लोग कैसे बता सकते हैं डी के बाएं कौन बैठा है। अगर डी यहाँ पे होगा तो एफ हो जाएगा, डी यहाँ पे होगा तो ई होगा, और डी यहाँ पे होगा तो यहाँ पे अभी कौन है पता ही नहीं। यानी कथन 2 से भी हमारा आंसर नहीं आया है। तो अब हम क्या करेंगे, कथन 1 और 2 को मिलाएंगे और देखेंगे क्या दोनों को मिलाने से हमारा आंसर आ रहा है या नहीं। ठीक है, 1 सेकेंड। तो ये देखिए कथन 2 के अनुसार तो हम लोग बैठा लिए हैं यहाँ पे।
अब हम दोनों को मिलाएंगे, ठीक है। तो कथन 2 के अनुसार तो बैठा लिए। कथन 2 में क्या बोला था, सी पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर, ये देखिए तीसरे स्थान पे हो गया। सी और एफ के बीच में एक व्यक्ति है, ये देखिए सी और एफ के बीच में एक व्यक्ति है, और ई एफ के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर। तो ये तो हमारा हो गया था, ठीक है। अब हम कथन 1 को पढ़ेंगे। तो कथन में 1 में क्या बोला, ए पंक्ति के किसी छोर से दूसरे स्थान पर है। ए कहाँ है, पंक्ति के किसी छोर से दूसरे स्थान पर। तो ए को हम लोग यहाँ ले सकते हैं, ए को हम लोग यहाँ भी तो ले सकते हैं, इधर से भी तो दूसरे स्थान पे हो रहा है। क्या बोला है, किसी भी छोर से। तो हम लोग एक और फिगर बना लेते हैं। एफ हमारा यहाँ था, सी यहाँ पे, ई यहाँ पे। तो ए हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ये देखिए इधर से भी तो दूसरे स्थान पे ए हो रहा है। यहाँ पे क्या बोला, किसी भी छोर से। तो 2 फिगर हमारा बन गया है। नेक्स्ट क्या बोला, ए और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो ए हमारा यहाँ पे है, तो बी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तभी तो ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति है, और इसमें हमारा बी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ये देखिए ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति है। तो बचा क्या हमारा, तो बचा हमारा यहाँ पे डी। तो डी को हम लोग यहाँ बैठा लेते हैं, और इसमें भी डी हमारा बच गया। तो क्या हमारा प्रश्न का उत्तर आ रहा है। तो देखेंगे प्रश्न क्या पूछा है, डी के ठीक बाएं कौन बैठा है। क्या पूछा है, डी के ठीक बाएं कौन बैठा है। तो ये देखिए डी के ठीक बाएं बी बैठा है, लेकिन इस वाले फिगर में डी के ठीक बाएं तो ए हो रहा है, यानी प्रश्न का उत्तर हमारा अभी भी नहीं आया कि डी के ठीक बाएं कौन बैठा है। यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कथन 1 और 2 के डाटा मिलाकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है। हम लोग कथन 1 और 2 मिला देंगे, फिर भी हमारा प्रश्न का उत्तर नहीं आया, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज मैंने आपको टोटल 30 क्वेश्चन करा दिए हैं, 3 मार्च 2023 में पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।